हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का सेक्शन 46A पढ़ाने वाला हूं प्लस सेक्शन 50B दोनों पढ़ाने वाला हूं। एक बायबैक का है और एक स्लम सेल का है। बड़ा मजा आएगा, बहुत इजी सेक्शन है, बस मेरे साथ ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके या आगे बढ़ा के मत देखना, नहीं तो पॉइंट स्किप हो जाते हैं, फिर कंसेप्ट में मजा नहीं आता। चलो सुनो क्या होता है। देखो, बायबैक मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है लोगों को तो वो इशू हो जाता है, ठीक है, उसे अपन इशू कहते हैं। जब वही शेयर कंपनी उन शेयर होल्डर से वापस खरीदती है तो उसे बायबैक बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या बायबैक में कैपिटल गेन लगता है? यस, कैपिटल गेन लगता है, पर बात ये आती है टैक्स लगेगा किसके हाथ में? टैक्स लगेगा किसके हाथ में? अब ये जब टैक्स लगेगा किसके हाथ में की बात आती है तो इसको अपन बायबैक को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसमें? 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सर बायबैक क्या डोमेस्टिक कंपनी कर रही है? अगर बायबैक डोमेस्टिक कंपनी कर रही है और शेयर्स का कर रही है, देखो सबसे पहला केस है, क्या बायबैक डोमेस्टिक कंपनी कर रही है? ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी प्लस क्या चीज का? शेयर्स का। अगर बायबैक डोमेस्टिक कंपनी कर रही है और शेयर्स का कर रही है तो इस केस में कंपनी के हाथ में टैक्स लगता है। कंपनी के हाथ में क्या लगता है? टैक्स लगता है। कितना लगता है? 23.262%, ठीक है। और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? एग्जेम्प्ट। शेयर होल्डर के हाथ में क्या हुआ? एग्जेम्प्ट। भैया एक ही इनकम पे 2 लोग टैक्स क्यों देंगे? कंपनी दी ना टैक्स, कंपनी दी ना टैक्स। जब कंपनी दे दी टैक्स तो शेयर होल्डर के हाथ में क्यों टैक्स लगेगा? इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट, ठीक। दूसरा केस, सर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, अदर कंपनी है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, अदर कंपनी है, ठीक। प्लस शेयर्स ही अगर बायबैक कर रही है तो, अगर अदर कंपनी है और शेयर्स ही बायबैक कर रही है तो इस केस में क्या होगा? क्या होगा? इस केस में कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर देते हैं इन लोग। मतलब शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। आपने बोला सर ये ऐसा क्यों किए? देखो, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त लॉजिक है। इंडिया ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होता है, हम सीधा सीधा कंपनी से ले लेते हैं। हमें नहीं पता आपके कहाँ शेयर होल्डर होंगे, कितने इंडियन शेयर होल्डर होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे, हमें नहीं पता। और इंडिया में तो किसी से टैक्स मांगना मतलब पाप है। इससे अच्छा कंपनी दे दे, शेयर होल्डर को हम बोलते हैं जा तेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो वो बड़ा खुश भी हो जाता है, अरे वाह 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 मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है। अबे तेरे हाथ में इसलिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि कंपनी टैक्स देती है। अब होता क्या है अदर कंपनी के केस में, अब डोमेस्टिक के अलावा कोई और कंपनी, मान लो फॉरेन कंपनी, वो भी शेयर्स का बायबैक कर रही है अपने, उस केस में हम कंपनी को क्या बोलते हैं, जा एग्जेम्प्ट है, तू एग्जेम्प्ट है, पर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगा देते हैं। हम क्यों शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगा देते हैं? रीजन ये है, अगर हम वो फॉरेन कंपनी, उन कंपनीज जो बायबैक कर रही है अपने ही शेयर्स को, उस पर अगर टैक्स लगाएंगे ना तो ये कंपनी कभी आके शेयर इशू नहीं करेगी इंडियन मार्केट में। ये बोलेगे वाह बेटा मैं अपना शेयर इशू करती हूँ, बाद में जब इसी शेयर को वापस ले जाती हूँ तो तुम मुझसे टैक्स लेने आ जाते हो, रहने दो, मेरे को इंडिया ही नहीं आना है। इसीलिए शेयर होल्डर को बोलते हैं भैया तू टैक्स दे दे, कंपनी को छोड़ते हैं हम, भैया फॉरेन कंपनी हमें चाहिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। आया समझ? अब तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, ठीक है, अगर शेयर्स नहीं, यहां पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आप बोलोगे सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या होती है? आपको मतलब नहीं इससे कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या होती है, पर यह ध्यान रखना अगर कोई भी कंपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक कर रही है, ठीक है, अभी ऊपर शेयर्स चल रहा था, नीचे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का करती है तो कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल। शेयर होल्डर तो गया, शेयर होल्डर तो गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के केस में भी शेयर होल्डर गया, कंपनी के हाथ में क्या हुआ? एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई आपसे बायबैक पूछेगा तो क्रक्स में कैसे याद रखोगे, सर बायबैक अगर डोमेस्टिक कंपनी है और शेयर्स है, बायबैक अगर डोमेस्टिक कंपनी है और शेयर्स है तो सर कंपनी के हाथ में टैक्स है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। सर बायबैक सर डोमेस्टिक के अलावा कोई भी कंपनी करे, चाहे वो शेयर्स का करे चाहे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का करे, सर शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा और कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट। ये पूरा का पूरा बायबैक का कंसेप्ट है। आया ये बायबैक का कंसेप्ट समझ? अभी ध्यान से सुनते रहना, अभी मैं 50B भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्लम सेल। अपना अगला सेक्शन क्या है? सेक्शन 50B। सर ये क्या होता है? स्लम सेल। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, ध्यान से सुनना।
हुआ क्या, रेमंड्स ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, सब जानते हैं, वो कपड़े में काम करता है, ठीक है, रेमंड्स ब्रांड। अब उसने क्या किया, उसने ये सोचा यार बहुत हो गया कपड़े का काम, चलो सीमेंट की फैक्ट्री में घुस जाता हूँ। सीमेंट की एक इंडस्ट्री को उसने टेक ओवर किया, खरीदा, और सोचा कि चलो अब सीमेंट वाला काम भी चालू कर देता हूँ। अब होता क्या है यार, रेमंड्स ना सालों से कपड़े का काम कर रहा था, सालों से क्या कर रहा था, कपड़े का काम। अब अचानक से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सीमेंट का काम। अब यार वो उसके लिए वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर ही नया था, अचानक से वो नया काम चालू कर रहा है, तो होगा क्या, दिक्कतें आएगी। अब रेमंड्स वाला क्या किया, मस्त उसने ये सीमेंट की इंडस्ट्री चलाना चालू किया। उसको लगा कि मैं सीमेंट में टिक जाऊंगा, बट सीमेंट का काम तो उसके लिए एकदम नया था, उसका कोर एरिया था ही नहीं, उसका कोर एरिया तो शुरू से कपड़ा था। अब हुआ क्या, वो कुछ साल चलाया, उसके बाद उसे दिक्कत आई, उसे समझ आ गया कि सीमेंट की इंडस्ट्री चलाना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, सीमेंट की इंडस्ट्री उठा के पूरा का पूरा बेच देता हूँ, एक एक एसेट नहीं बेचूंगा, पूरा सीमेंट का प्लांट ही उठा के बेच दूंगा, मैं, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं अपना कपड़े के धंधे में वापस आता हूँ, कपड़े के धंधे में फोकस करूंगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या हुआ। जब वो सीमेंट की पूरी इंडस्ट्री को बेचने गया तो गवर्नमेंट आ गई पीछे पीछे। गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल गेन। वो बोला अबे काहे का कैपिटल गेन। सरकार बोली भैया तूने तो पूरा यूनिट ही ट्रांसफर कर दिया है। मैं बोला हाँ तो ट्रांसफर किया ना। बोले उस पर कैपिटल एसिड थी। मैं बोला हाँ थी ना। तो बोले कैपिटल गेन तो लगेगा। मैं बोला एक एक एसिड पे लगा लो। सरकार बोली भाई जब तू पूरा यूनिट सामने वाले को बेच रहा है 500, एक एग्जांपल ले लेते 500 करोड़ में, तो हम तेरे से एक एक एसिड का क्यों करवाएंगे, हम एक एक एसिड का कंजट नहीं चाहते। मैं बोला अच्छा अगर मान लो आपको मतलब टैक्स लगाना ही है तो आप सेल कंसिडरेशन क्या लोगे। बोले सिंपल, सेल कंसिडरेशन क्या होगा, जितने में तूने पूरा यूनिट को ट्रांसफर किया। मैं बोला अच्छा, मेरे एग्जाम्पल में क्या था 500 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। वो बोले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला कंसेप्ट है ही नहीं। मैं बोला आए अबे तो है क्या। उन्होंने बोला ये हटा दो भैया, इसमें तरीका अलग है कैपिटल गेन निकालने का। मैं बोला कैसे निकालेंगे। उन्होंने बोला एक काम करो यहाँ पर आप नेटवर्थ निकालो। मैं बोला नेटवर्थ क्या होता है। बोले यार बचपन में पढ़े थे नेटवर्थ, 12th में पढ़ते थे ना रेशियो के चैप्टर में। नेटवर्थ पूरे एसेट्स को माइनस करके लाइबिलिटी माइनस करते थे तो हमारा नेटवर्थ आ जाता था। मैं बोला अच्छा वैसे ही नेटवर्थ निकालो। वो बोले हाँ वैसे ही नेटवर्थ निकालो, आप जो सीमेंट का यूनिट है उसका नेटवर्थ निकालो, एसेट सेट करो माइनस लाइबिलिटी करो, ठीक है, तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ जो आएगा उसको यहाँ पर माइनस कर देना, नेटवर्थ जो आएगा उसको यहाँ माइनस कर देना। मैं बोला नेटवर्थ माइनस करूंगा तो एक एक एसेट की वैल्यू, एक एक एसेट में डेप्रिसिएशन, एक एक एसेट का इंडेक्सेशन नहीं करूंगा। बोले नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैं बोला भाई एक बात बताओ ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है कैसे पता चलेगा। बोले जब से तूने उस यूनिट को खरीदा तब से लेके जब तक उस यूनिट को तू क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा उस पर डिपेंड करेगा। मैं बोला अच्छा मैंने तो एक एसेट बीच में 10 दिन पहले ही खरीदी थी। बोले उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तो एसेट 10 दिन पहले खरीद, 1 दिन पहले खरीद बेचने के, हम इससे मैटर करेगा कि वो जो यूनिट है पूरा का पूरा, वो जो यूनिट है पूरा का पूरा वो कब से होल्ड किया तूने। तो बोला ठीक है भाई चलो समझ गया, ये लॉन्ग टर्म है बहुत लंबे समय से मैं यूनिट होल्ड कर रहा हूँ। तो वो बोले ठीक है लॉन्ग टर्म है नेटवर्थ निकाल, ठीक है। अच्छा मैं बोला शॉर्ट टर्म होता तो भी क्या नेटवर्थ निकालता। वो बोले हाँ शॉर्ट टर्म होता तो भी नेटवर्थ निकालता, यहाँ इंडेक्सेशन का कोई लोचा ही नहीं है। बोले नेटवर्थ निकाल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर ले, लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटीज वगैरह अपन माइनस कर लेते, हमारी नेटवर्थ आ जाएगी। जो हमारी नेटवर्थ आई, जो हमारी नेटवर्थ आई उस नेटवर्थ को आप सेल कंसिडरेशन से माइनस करो तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अब बात ध्यान से सुनना, अब बात ध्यान से सुनना। मैं बोला अच्छा ये नेटवर्थ हम सेल कंसिडरेशन से माइनस किए तो ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालूंगा मैं नेटवर्थ। वो बोले बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड में बैठा लो इस पॉइंट को, जहन में बैठ जाना चाहिए आपके, पूरे इनकम टैक्स पर्पस के लिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, पूरे इनकम टैक्स पर्पस के लिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट वर्ड का मतलब जहां पर एसेट को आप रिवैल्यू करते हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को पूरे इनकम टैक्स के लिए क्या करोगे, इग्नोर करोगे। जब जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट दिखेगा आप इसको इग्नोर करोगे। सरकार का कहना है ये भाई ये रिवैल्यूएशन होता क्या है। अबे तेरा मन करता है तू एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करता है, तेरा मन करता है तू एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर देता है।
और भाई एक मार्केट का रेट तो रोज दिन चेंज होगा, ये कौन सा सिस्टम हुआ? इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, अकाउंट्स में आप करते हो, अकाउंट्स में आप करते हो, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी अगर कुछ होगा तो क्वेश्चन बनाते टाइम ये ध्यान रखना कि उसको इग्नोर करेंगे अपन, ठीक है, और क्वेश्चन बनाएंगे और फिर अपन नेटवर्थ निकालेंगे, नेटवर्थ निकाल के सेल कंसीडरेशन से माइनस करेंगे, हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अच्छा सबसे बढ़िया बात पता है आपको, ये सब चीजें कराओगे, सीए का साइन चाहिए, बिना सीए के साइन के कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको आप समझो। ये पूरे मैंने दोनों कंसेप्ट आपको समझाया, बायबैक और स्लम सेल का। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, ठीक है, बिंदास आप पूछ सकते हो। पढ़ने में मेहनत करो, फोकस करो, ये मत सोचो एग्जाम होंगे नहीं होंगे क्या होंगे, अगर नहीं भी हुए तो भाई नवंबर के लिए तो तैयारी करेगा ना, पढ़ेगा ना, तो पढ़ना बेटर है। शेयर करो जितना हो सकता है वीडियो को, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अच्छा होगा आपको आगे आने वाली कैपिटल गेन्स की हर एक वीडियो, हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस का पता चलता रहे कौन कौन सी आ रही है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।